क्लास सेकेंड स्टूडेंट्स। आज हम आपकी हिंदी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके लिए आप अपनी हिंदी की बुक का पेज नंबर 57 ले लीजिए। पेज नंबर 57 पर आप देख सकते हैं आपको पार्ट 13 मुर्गा और लोमड़ी मिल जाएगा। इसके लिए आपको पेज नंबर 57, 58, 59 और 64 पेजेस साथ ही में आपको नोटबुक लेनी है, जिसके अंदर आप इसके क्वेश्चन आंसर राइट कर कंप्लीट कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। पाठ का उद्देश्य यहाँ पर आपको दिया हुआ है। पहला, सरल व बोधगम्य तरीके से कहानी की शिक्षा समझाना, परिस्थितियों के अनुसार कार्य करने की प्रेरणा देना। यह पाठ हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि व लेखककार श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है। इस कहानी का उद्देश्य बच्चों को विपत्ति के समय सूझबूझ से काम लेना सिखाना है। तो पेरेंट्स ध्यान दें, आप इस चैप्टर को समझाते हुए बच्चों को आपको ये चीज़ सिखानी है कि अगर कभी कोई विपत्ति के समय यानी परेशानी मुश्किल का समय आता है तो उस समय हमें एकदम हैरान परेशान ना होते हुए हमारे दिमाग से समझदारी का प्रयोग करते हुए काम लेना चाहिए। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक बार एक लोमड़ी एक गांव के पास से जा रही थी। अचानक उसकी नज़र पेड़ की डाल पर बैठे एक मुर्गे पर पड़ी। उसने मुर्गे से पूछा, तुम पेड़ की डाल पर क्या कर रहे हो? मुर्गे को तो ज़मीन पर चलते फिरते रहना चाहिए, आओ नीचे उतर आओ। तो कहानी की शुरुआत में एक लोमड़ी गांव के पास से जा रही थी। अचानक उसकी नज़र पेड़ की डाल पर बैठे एक मुर्गे पर पड़ी और उसने मुर्गे से कहा कि तुम पेड़ की डाल पे क्या कर रहे हो? मुर्गे को तो ज़मीन पे चलते फिरते रहना चाहिए, आओ नीचे उतर आओ। तो मुर्गा बोला, मैं खुखार जानवरों के डर से यहाँ पर बैठा हूँ। फिर उस पर लोमड़ी बोली, अरे क्या आज का सबसे बड़ा समाचार तुमने नहीं सुना? सभी पशु पक्षियों में समझौता हो गया है, अब कोई किसी पर हमला नहीं करेगा, ऐसा लोमड़ी ने मुर्गे को जवाब में कहा। तो मुर्गे ने कहा, यह तो वास्तव में सबसे बड़ा समाचार है। कहते कहते मुर्गे ने अपनी गर्दन उठाकर देखा। वहाँ क्या देख रहे हो? लोमड़ी ने पूछा। तो मुर्गे ने वास्तव में यह बड़ा समाचार कहते कहते अपनी गर्दन उठाकर देखा। तो लोमड़ी ने पूछा कि वहाँ क्या देख रहे हो? तो कुछ नहीं, पता नहीं क्यों कुछ भयानक शिकारी कुत्ते तेजी से इस तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। तो ऐसा मुर्गे ने उसे जवाब में कहा। तो इस पे तो लोमड़ी डर गई और उसने कहा, ऐसी बात है, अच्छा क्षमा करना मित्र, मैं अब चली। लोमड़ी ने ऐसा घबरा कर कहा। अरे तुम घबरा क्यों गई? अब तो पशु पक्षियों में समझौता हो गया है ना? मुर्गा बोला। तो लोमड़ी बोली, सच है, परंतु लगता है कुत्तों ने अभी यह समाचार नहीं सुना है। मुर्गा मुस्कुराया। उसने अपनी सूझबूझ से लोमड़ी से अपनी रक्षा कर ली। तो देखा आप लोगों ने, जैसे कि लोमड़ी सोच रही थी कि वो मुर्गे को बेवकूफ़ बनाकर नीचे उतराकर उसे खा लेगी, लेकिन जो मुर्गे के लिए यह एक मुसीबत की घड़ी थी कि अगर वो गलती से नीचे आ जाता तो लोमड़ी तो उसे खा लेती। तो उसने क्या किया, उसने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल कर लोमड़ी को शिकारी कुत्तों के बारे में बताया और लोमड़ी वहाँ से डरकर भाग गई। इसी तरीके से अगर कभी भी कोई मुश्किल की घड़ी या परेशानी की घड़ी आती है तो आपको अपनी सूझबूझ के साथ में काम लेना चाहिए। यह कहानी श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है। नीचे आपको इस चैप्टर के शब्दार्थ दिए हुए हैं। तो रचित यानी होता है लिखी गई, रक्षा मीनिंग बचाव, क्षमा का माफ़ी, समझौता का सहमति या भयानक सहमति, अगला है खुकार का भयानक, विपत्ति का मुश्किल, उद्देश्य का लक्ष्य और समाचार का अर्थ होता है खबर। इस तरीके से यहाँ पर आपको शब्दार्थ दिए हुए हैं जो आपको कॉपी में रीराइट कर कंप्लीट करना है। नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं। यहाँ पर आपको एक्सरसाइज दी हुई है। पहला है कठिन शब्द, पाठ में आए कठिन शब्दों को 3-3 बार लिखने के लिए आपको दिया हुआ है। सभी बच्चों को यहाँ पर ये जो कठिन शब्दों को लिखने का काम है वो अपनी बुक में करते हुए कंप्लीट करना है। तो पहला है सुप्रसिद्ध का, सुप्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध और सुप्रसिद्ध, इस तरीके से आपको 3 बार लिखना है। सेकंड रचित, तीसरा उद्देश्य, चौथा विपत्ति, पांचवा मुर्गे, छठा खूंखार, सातवां पशु पक्षियों, आठवां समझौता, नवा गर्दन
और 10वां आपको यहाँ क्षमा दिया हुआ है, जो आपको 3-3 बार लिखकर पूरा करना है। साथ ही में ध्यान रहे हर शब्द को लिखते हुए आपको उसे रीड भी करना है। नेक्स्ट है आपका वाक्य बनाइए। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है क्षमा, तो मेरे मित्र मुझे क्षमा कर दिया। इस तरीके से आपको यहाँ 5 शब्द दिए हुए हैं जिन पर आपको वाक्य बनाकर पूरा करना है। वो है समाचार, रक्षा, विपत्ति, लोमड़ी और सूझबूझ। इसके लिए आप देख सकते हैं, आपको इस तरीके से नोटबुक में रीराइट कर कर कंप्लीट करना है। समाचार पर हमने वाक्य बनाया है, आज का समाचार अच्छा था। दूसरा, रक्षा का, सिपाही और सैनिक देश की रक्षा करते हैं। विपत्ति, राम पर बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है। और लोमड़ी का, लोमड़ी एक चालाक जानवर है। सूझबूझ, शाम कोई भी काम सूझबूझ से करता है। तो यहाँ पर आपको श्याम, इस तरीके से श्याम राइट कर कर कंप्लीट करना है। नेक्स्ट पेज पर हम देख लेते हैं, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज यहाँ दी हुई है, किसने किससे कहा। तो यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए हुए हैं, उन वाक्यों को चैप्टर में किसने कहा था वो आपको यहाँ पर बताना है, और किससे कहा था वह भी लिखना है। तो पहला है, लगता है कुत्तों ने यह समाचार नहीं सुना। तो यह लाइन लोमड़ी ने मुर्गे से कही। दूसरा, तुम डाल पर क्या कर रहे हो, लोमड़ी ने मुर्गे से कहा। तीसरा, अब कोई किसी पर हमला नहीं करेगा, लोमड़ी ने मुर्गे से कहा। और अरे तुम घबरा क्यों गई, मुर्गे ने लोमड़ी से कहा। इस तरीके से आपको यहाँ पर रीराइट करते हुए कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिए हुए हैं प्रश्न उत्तर, जो आपको कॉपी में इस तरीके से रीराइट करना है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आपको दिया हुआ है, मुर्गा कहाँ पर बैठा था, जिसका उत्तर आपको लिखना है। उत्तर में मुर्गा पेड़ की डाल पर बैठा था। तो यहाँ पर आपको कहाँ की जगह पर पेड़ की डाल लिखकर इसे पूरा करना है। अगला है प्रश्न 2, डाल पर बैठे मुर्गे को देखकर लोमड़ी क्या बोली। तो उत्तर में आपको लिखना है, डाल पर बैठे मुर्गे को देखकर लोमड़ी बोली, तुम पेड़ की डाल पर क्या कर रहे हो, मुर्गे को तो ज़मीन पर चलते फिरते रहना चाहिए, आओ नीचे उतर आओ। यह आंसर आपको रीराइट करना है। तो आप आंसर रीराइट करने के लिए इसे वीडियो पॉज कर कर आप आंसर राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है प्रश्न 3, लोमड़ी ने सबसे बड़ा समाचार क्या सुनाया। तो लोमड़ी ने सबसे बड़ा समाचार सुनाया कि सभी पशु पक्षियों में समझौता हो गया है, अब कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। अगला है प्रश्न 4, लोमड़ी क्या कहकर भाग गई। तो आपको यहाँ पर उत्तर में राइट कर कर कंप्लीट करना है। लोमड़ी यह कहकर भाग गई, लगता है कुत्तों ने अभी यह समाचार नहीं सुना है। तो इसी के साथ में आपके प्रश्न उत्तर यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब हम आ जाते हैं आपके लास्ट पेज नंबर पर। यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन आंसर्स के बाद में हिंदी व्याकरण का पोर्शन दिया हुआ है। तो यहाँ प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखो। यहाँ पर आपके लिए जो वाक्यांश दिए हुए हैं उनके लिए एक शब्द लिखकर पूरा करना है। तो पहला है, जो पशु पक्षियों पर निशाना लगाता हो, तो उसका उत्तर है आपका शिकारी। जो मुसीबत पड़ने पर घबराए नहीं, निडर व साहसी। तीसरा, रेडियो पर समाचार सुनाने वाला, समाचार वाचक। चौथा, जो क्रूर व भयानक हो, खूंखार। अगला आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको वर्णमाला आओ भाषा सीखे बताया गया है। तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी कि अ से लेकर ज्ञ तक के आपके जितने वर्ण होते हैं उन्हें वर्णमाला कहा जाता है। तो हिंदी भाषा में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, पहला है स्वर और व्यंजन। तो स्वर 11 होते हैं, अ से आ तक के सभी स्वर होते हैं, और व्यंजन की संख्या 33 होती है। क से ज्ञ तक सभी व्यंजन होते हैं। अगला यहाँ पर आपको दिया हुआ है, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके बताइए। तो यहाँ पर आपको जैसे गांव और गांव में आप देख सकते हैं एक चंद्र बिंदु से आपने सही किया है। तो यहाँ पर आपको मात्राओं को सही कर कर या अक्षरों को, व्यंजनों को सही कर कर लिखना है। तो यहाँ दूसरा लिखा हुआ है भयानक, तो यहाँ पर आपका होगा भयानक। निशाना का निशाना, समझौता का समझौता, और पक्षियों का पक्षियों। इस तरीके से आपको इसे कंप्लीट करना है।
नीचे आप देख सकते हैं, नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उन्हें पहचाने, उन पर रंग भरें और उनके गुण बताएं। आपको यहाँ पर शेर, कौवा, कुत्ता और बंदर की पिक्चर दी हुई है। आपको इसमें कलर भरना है और साथ ही में इनके गुण आपको राइट कर कर कंप्लीट करने हैं। इसी के साथ आपका चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है।